करते हैं जो परमेश्वर ने अपना प्यार प्रगट किया सानू संभाल के रखा पूरा हफ्ता भर और फिर खुदा ने अपने घर में आने का मौका मिला दिता है। और मैं दसदा हूँ कई बार कि बाकी सारे काम बड़े सौखे आ पर खुदा के घर के आना या वो इबादत करनी या वह धन्यवाद करना ये कई बार इंसान के वास्ते इंसान को औखा लगता मुश्किल लगता है ना। सारे काम हो जाते पर इबादत जी वो नहीं होंगी इंसान की तरह। तो ये जरूरी है जोड़ा काम जरूरी है ना वो नहीं होंगे जोड़ा काम रब ने जरूरी रखा है वो नहीं होंगे। तो बाकी काम जोड़े साढ़े काम सारे जरूरी हो जाते पर रब का जरूरी काम साढ़े को होंगे नहीं होंगे। तो रब का धन्यवाद करने साढ़े भाई भजन उन्होंने वास्ते जोड़े अज चर्च में आए आ और साढ़े भाई जोड़े अज पहले दिन आए पढ़ना तो सेम ही है ना। अच्छा ये अपने चर्च के बड़े पुराने मैंबर आ और असी इन्हों के लिए भी खुदा का धन्यवाद करने परमेश्वर ने फिर इन्हों साढ़े नाल मिलाया है चर्च में लैके आता है। शुक्र करने सारिया बधाइयों के वास्ते अज फिर प्रभु ने चाहा कि असी इकट्ठे होकर खुदा का धन्यवाद करिए और कलाम के वास्ते असी अपने आप को तैयार करिए। सीखते पे हैं पवित्रता का हिस्सा और पवित्रता सीखते असी अज 7वें पाठ के उपर जोड़ा वो पहुँचे हैं 7वां हिस्सा सीखने वास्ते जा रहे हैं। सो पवित्रता सीखते सानू जरूरी है कि असी उन्होंने चीज़ों सीखीए उन्होंने चीज़ों वेखीए जिहड़ियां चीज़ां साडी पवित्रता भंग करदियां जिहड़ियां चीज़ां साडी पवित्रता खत्म करना चाहुंदियां। सो कनाब का काम भी इहो ही आ कि अंदरला हिस्सा जिहड़ा आ उहनूं बचा के रखना क्योंकि हनेरियां आउंदियां आ तूफान आउंदे आ मिट्टी कट्टा हुंदा आ और हर तरह की जिहड़ी आ गंदगी आ वो अंदर जा सकती है। पर कनाब का काम की है उन्होंने रोक के रखना उन्होंने रोकना ताकि बाहरला हिस्सा तो भावें जी खराब रहे पर अंदरों जोड़ा आ वो हाँ जी नाल बोलो हम तुम पुराने हो गए है ना। अंदरला हिस्सा खराब ना हो बाहरला हिस्सा भावें जी खराब हो जाए। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 अखां दे हुंदियां होया कोई बंदा नरक में जाए वो चंगा की बन है ना। एक अखा वाला होकर बंदा स्वर्ग में चला जाए 2 पैरों वाला होकर बंदा नरक में तुरया फिरे वो चंगा कोई लंगड़ा होकर स्वर्ग में। तो इस करके बाहरों भावें साढ़े कुछ घाटा रह जाए पर अंदरों कोई घाटा ना रहे। असी पिछले दिनों में सीखा सीगा कि सुलेमान को कुछ औरतों की वजह के कारण सुलेमान की जिंदगी जी खत्म हो गई। तो औरतों के बारे में दस लगा औरतां कोई माड़ी चीज़ नहीं है ना बुरी गल नहीं कि औरत होना बुरी गल नहीं पर औरतों के विच दी होके शैतान जिहड़ा काम कर दिंदा हवा दे विच दी होके जिहड़ा शैतान ने कार्य किया। सो औरतों का जिहड़ा असीं नाम है जगह ते बाइबल जो सीखते हैं लिखिया और तीमियां के बारे औरतों के बारे लिखिया आ। सो इहदा नवें नियम दे विच इहदा मतलब ये बनता आ कि असीं इदां दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ग्रहण करना नहीं। तीमियां यानी कि बगानी जाति दी औरतां जिहड़ियां सीगियां मतलब बगानी तलीम ओपरी तलीम बेगानी तलीम जी उन्होंने असीं अडोप्ट नहीं करना उन्होंने असीं अपने अंदर लैके नहीं आना भी किते साडा अंदरला जिहड़ा हिस्सा पवित्रता वाला किते खत्म ना हो सके। सो इस करके औरतों का मतलब है सिੱਖਿਆ असीं कैसी सिੱਖਿਆ लेने ना ओपरी सिੱਖਿਆ असीं नहीं लैनी। सो पिछली बारी असीं पिछले संडे विच असीं इसे जिहड़ा टॉपिक से गल करदे सीगे और इन्हां आयतां दे उपर असीं स्टॉप लाया सीगा क्योंकि टाइम साडा हो गया सीगा। सो इस करके अज असी अपने टाइम तो पहले असी अपनी गल जी पूरी करनी खुदावन तुहानूं बड़ी आशीष और बरकत देवे। आओ असी उस आयत नूं पढ़ांगे अज फिर जी लास्ट वीक असी छड्डी सीगी किहड़ी ऐसी भला जिहड़े लिखदे उन्होंने लिखिया होणियां हाँ जी गलातिया किहड़ी सी हाँ गलातिया पहला चैप्टर उहदा 6 तो 8 ऐत पढ़ने सी बड़े आराम दे नाल पढ़ना है। हाँ जी 6 तो 8 गलातिया 1 बात चैप्टर 1 मैं अग्रह होना हाँ जो तुसी उसों जिन्हें जिनी कृपा विच तुहानूं छड्डिया ऐनी छेती होर किसी खुशखबरी की गल तुसदे जांदे हो पर वो तां दूजी खुशखबरी नहीं प्रभु कई को हन जिहड़े तुहानूं घबराउंदे हन हाँ जी कई जोड़े मसीह की खुशखबरी की करना चाहते हैं बिगाड़ना चाहते हैं। मैं सूँ अज समझ आती है कलाम में पढ़ के कि मसीह की जी खुशखबरी है ना उन्होंने बिगाड़िया भी जा सकता आ तो बिगाड़िया जा भी रहा आ। मसीह की खुशखबरी मसीह की तलीम बिगाड़िया जा सकता आ तो बिगाड़िया जा भी रहा आ।
सो पहला तो ही परमेश्वर की जिहड़ी तालीम आ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਾੜਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਇੰਡੈਕਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ है ना, इदा तुम इंडैक्स बनाओगे, चार्ट बनाओगे, तुहानूं अपने आप ही पता लग जाएगा कि दाऊद कौन आ, सुलेमान कौन आ, सैमुअल कौन आ, समसून कौन आ, ते पतरस कौन आ, ते पौलुस कौन आ। सानूं अपने आप ही पता लगदा जाएगा उन्हां दे कंमां तो, उन्हां दे जिहड़े काम चलदे पए आ। असीं बाइबल दे नाल उन्हां नूं कंपेयर करना है, बाइबल दे नाल तोल के वेखना है। बाइबल मान लो तकड़ी की तरह ही है ना, है ना, तो तकड़ी की तरह जिदा लिखा भी कलाम जो शीशा आ तो कलाम तकड़ी है ना, असी पा के तोड़ सकते हैं बई पास्टर अशोक ने एक पासे रख लीए, दूसरे पासे पास्टर अशोक की दूसरी कॉपी में रख लीए, है ना, देखना है बई केड़ा जड़ा भारा है तो केड़ा हल्का पता लग जाएगा। सो इसका मतलब कलाम ने लिखा कि तुसी जिहड़ा मसीह की खुशखबरी नूं बिगाड़िया जा रहा आ। हुण तुसीं पता नहीं पहलां तुहाडे दिमाग दे विच आया, तुसीं सोचिया कि नहीं सोचिया, पर अज तो जेकर दिमाग 'च गल आई आ ते मेरे भी दिमाग 'च गल आई है, तुहाडे भी आ सकदी आ। हुण तुसीं चार्ट बना लो भी किहड़ी खुशखबरी कौन किदां दी सुणाउंदा आ ते मसीह ने किदां दी खुशखबरी किहा ते कौन किदां दी खुशखबरी सुना रहा। सानूं आपे पता लग जाना, सानूं किसी नूं दस्सण दी जां किसी कोलों पुछण दी जां किसी कोलों सुणन दी सानूं लोड़ नहीं, असीं खुद ही आपे ही जज कर सकते हैं। हुण तो जज करना असीं सिੱਖੀਏ, है ना, क्योंकि कलाम में लिखा ना जिहड़े ईमानदार आ, जिहड़े प्रभु यसू मसीह ते ईमान रखते आ, विश्वास करते आ, उन्होंने दूतां दा भी न्याय करना। जिहड़े दूत भटक गए सी ना, भटक गए तालीम तो सिक्ख्या तो उन्हों का न्याय करना दूतां ने, ते दूतां दा न्याय करना विश्वासियों ने। इस करके असीं न्याय करना, तो अज तो ही जेकर प्रभु ने उदों न्याय कराउणा ना, तो प्रभु ने सानूं समझ अज भी दित्ती हुई है, वो अकल सानूं अज भी दित्ती हुई है। असीं अपनी अकल दे नाल समझ दे नाल जो सानूं रब ने दित्ती है उहदे नाल असीं तुलना कर सकते हाँ। उस तो अगे पढ़ांगे। हाँ जी, पर जेकर असीं भी या शुरू तो कोई झूठ खुशखबरी तो बिना जिहड़ी कथा तुहानूं सुणाई थी कोई होर खुशखबरी तुहानूं सुणावे तां ओह प्राप्त होवे। हाँ जी, हालेलुया। संत पौलुस खुदा दा दास कहंदा भी जिहड़ी तुहानूं असीं खुशखबरी सुनाई है ना, जेकर इस तो इलावा यानी यसू मसीह दी खुशखबरी तो इलावा तुहानूं कोई होर खुशखबरी सुणावे तो मुबारक है कि जां सरापत है। की लिखिया कलाम च गलातिया में की लिखिया खुदा दास ने, वो सरापत आ जेकर तुसी मसीह की खुशखबरी तो इलावा कोई होर खुशखबरी नूं सुणदे आ जां सुणाउंदे आ, वो कौन होवे, वो सरापित हो सकता है। इस करके कई बार असीं बड़े चाअ दे नाल ना मसीह के गीत नहीं गाउंदे पर दूजियां दे असीं गीत गाउणे शुरू कर दिंदे, ते उह तो भी असीं हुशियार रहना, बच के रहना आ कि इदां दे गीत जिहड़े आ ना उन्हां तो भी असीं जिहड़ा आ बचना आ, क्योंकि कई बार गीतां दे बोल ही साडे मन दे विच बह जांदे। वो कई बार काम ते जाइए ना ते जो गड्डी 'च बैठे होईदा ते तरह तरह के बंदे बैठे होंदे, मुंडे बैठे होंदे वक्-वक् विश्वास वाले, ते वो कई बार फिल्मी गाने ला दिंदे, है ना, ते वो जो फिल्मी गाने ला दिंदे तो सारी दिहाड़ी वो जिहड़ी टून है ना उत्थे बजदी रहिंदी, सारी दिहाड़ी उदां दे गाना फिर दिमाग में घूमदा रहिंदा। सो इदां दी चीज़ां तो असीं बचना। ये हिसाब ला लो जेकर वो फिल्मी टून साडे इत्थे घूम सकदी आ ते फिर मसीही वचन मसीही गीत जां खुदा दा वचन साडे इत्थे क्यों नहीं घूम सकदा? फिर ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, वचन ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। वचन ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ वचन ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। वचन ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਨਾ, वचन ਕੀ ਕਰਦਾ? वचन ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦਾ, वचन ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, वचन ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਆ, वचन ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ वचन दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ वचन नहीं घुमदा तो फिर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਆ ਉਹ रुक ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ नहीं। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਾਪਤ ਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ऐसी सिक्ख्या साडी आत्मिक जिंदगी नूं नष्ट कर दे, क्योंकि कई बार एक ही गल जिहड़ी मन दे विच बह जांदी। जे किसी ने कहता बई यहोवा परमेश्वर कुछ भी नहीं गा, सिर्फ यसू मसीह सब कुछ है,
है ना। कई बार इसे गल असीं लैके बह जाते तो बड़े बड़े खुदा के सेवक जिहड़े है ना वो इसे तलीम नूं लैके चलते हैं। वो कहते होर कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है, ओनली जीसस ही है। तो कई कहते यीशु मसीह कुछ भी नहीं है तो यहोवा परमेश्वर भी सब कुछ ही है। सो इस करके इदां दी तलीम तो असीं बचना आ। यहोवा परमेश्वर है तां ही तो यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नूं धरती ते घल्लिया, और प्रभु यीशु मसीह धरती ते आया तो परमेश्वर का पुत्र बन के आया। जे प्रभु यीशु मसीह ने मैं ते पिता दोवें ही इक्को ही हाँ, जेकर दो आ ना तो फिर उन्होंने दोनों का नाम सानू अलग अलग लैन की लोड़ आ। बेशक प्रभु ने कहा आ भी असीं दोवें एक ही हाँ, पर असीं ये भी नहीं कहना कि प्रभु यीशु मसीह कल्ला ही सब कुछ है, यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ कल्ला ही है ना। ये तो मतलब उत्पत्ति की किताब पढ़ते उत्थे भी यीशु मसीह का जिक्र और पवित्र आत्मा का जिक्र और यहोवा परमेश्वर का जिक्र होंदा है। सो इदां दी तलीम तो इलावा अगर तलीम सानू कोई सिखाउंदा आ तो वो तलीम नूं सिखना नहीं। हो सकदा तुहानूं ये गल्लां ना किसी ने सिखाईयां होण जां तुसीं ना सुणीआं होण, पर जरूरी है कि इन्हां गल्लां उत्ते असीं ध्यान करना, क्योंकि जिहड़ा हिस्सा असीं सिੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ आउण वाले दिनों में सिखांगे कि किवें साडी जिंदगी दे पिछे जिहड़े ना बहुत ताकतां पईयां होईयां, बड़ियां बड़ियां शक्तियां साडी जिंदगी के पिछे पईयां होईयां ताकि साडी पवित्रता वाली जिंदगी नूं वो नष्ट कर देण। हाँ जी, ये अर्थ पूरी हो गई जी। हाँ जी, असीं एक होर हिस्सा पढ़ांगे बाइबल दे विचों, दूजा कुरिन्थिया मेन गल इत्थे कि जिहड़ी ओपरी खुशखबरी आ यीशु मसीह तो इलावा या परमेश्वर तो इलावा पवित्र आत्मा तो इलावा जो होर कोई खुशखबरी आ तो सुणाउंदा है तो सरापत आ, सुनने वाला भी ते सुनाउण वाला भी। हाँ जी, दूजा कुरिन्थिया 11 बाब ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਅੱਛਾ। मैं चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁਰਤਾਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਗਿਰ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਈ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਮਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਮਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ, ਆਦਮ ਦਾ ਮਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ, ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ। ਜੇ ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀਏ खुदा दास की चाहता है कि तुहाडी सादगी भी बनी रहे तो तुहाडी पवित्रता भी बनी रहे। खुदा दास कहता कि मैं चाहता हाँ कि मैं तुहानू प्रभु यीशु मसीह के सामने परमेश्वर के सामने पाक कुआरी की तरह पेश करा। इदां लिखिया इत्थे आया था ना, पढ़िया किदां पेश करना चाहता खुदा दास? पाक कुआरी की तरह और मसीह के सामने तुहानू अर्पण करना चाहुंदा आ। इस करके कहंदा मैं तुहानू सिखाउणा। इस करके खुदा दा दास संत पौलुस अपने बख-बख कलीसियां दे पत्रियां खत लिख के भेजदा, चिट्ठियां लिख के भेजदा कि वेखो इन्हां कम्मां तो बचिओ, इदां दी सिक्ख्या तो बचिओ और तुसीं बुरे कम्मां तो बचना, बुरे ख्यालों तो बचना, क्योंकि मैं चाहुंदा कि मैं तुहानू मसीह दे अर्पण करां और जिवें एक पाक कुआरी हुंदी है उस तरह मैं तुहानू मसीह दे अर्पण करना चाहुंदा हां। उस तो अगे पढ़ेंगे। हाँ जी, और मैं डरता हाँ कि ऐसा ना होवे कि जिवें सप ने अपनी कटे विद्या नाल हवा नूं भरमाया। हाँ जी, आपके मन भी उस सादगी अते पवित्रताई तो जो मसीह की वल है गिर जाण। हाँ जी, आगे पढ़िए। जे तां कोई आउण वाला किसी दूजे यीशु दी सादगी करता जिहदी असां ना कीती, या तुहानूं कोई होर आत्मा मिलदा जिहड़ा तुहानूं ना मिलिया, या कोई होर खुशखबरी जिन्हें तुसां कबूल ना कीता तां तुसीं अच्छी तरह उसनूं सहार लैंदे। हाँ जी, इस जगह ते एक शब्द आया दूजा यसू। की शब्द आया? दूजा यसू। जेकर तुहानूं कोई दूजे यसू की मनादी करदा आ, सुणाउंदा आ, ते इदां दी मनादी तो भी तुसीं किहड़ा बड़े हुशियार बन के रहना आ।
ਯਿਸੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਯਿਸੂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਯਿਸੂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਕਵੇ ਭਾਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ, ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ 40 ਦਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੂਜਾ ਯਿਸੂ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪੜੇਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਲੋਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ 2 ਬਣਾਏ, ਫਿਰ 3 ਬਣਾਏ, ਫਿਰ 4 ਬਣਾ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਆ, ਪਰ ਤਲੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਧੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਲੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਇੱਕ ਐਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਪੁੱਛਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ,
कि की हो चुका आ दुनिया ते और की होने वाला आ। आमीन, हालेलुया। जेकर असीं सिੱਖੀਏ प्रभु यीशु मसीह तो पहला जदों आदम ਨੂੰ परमेश्वर ने बनाया और आदम तो बाद जो जल परले आई तो जल परले तो बाद पहला जो सारा कुछ खत्म हो चुका ਸੀਗਾ। जल परले के दिनों के खुदा ने अपने एक भगत ਨੂੰ बचा के रखा ਸੀ। की नाम ਸੀ ਉਹਦਾ? नूह। और ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ परमेश्वर ने बचा के रखा, ਨੂਹ ਨੂੰ सारा दसिया कि तू एक बहुत बड़ी किश्ती बनानी है और किश्ती बनानी है और किश्ती में हर जिनस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ करना आ, जानवर ਵਿੱਚੋਂ भी, पशुओं पक्षियों के विचों भी, इंसानों के विचों भी, और जमीन से घिसण वाले भी, आसमान से उड़न वाले भी, पानी के विचले भी, और धरती के उपर भी घूमन वाले सारे जीवन को इकट्ठा करना है और उस किश्ती के जमा करना, ताकि इस तरह जिन्नियां जिनसां आ ना वो खत्म ना होण और फिर तो जो जल परले खत्म हो जाए उस तो बाद फिर तो जिहड़ा दुनिया वस जाए। इस तरह ही है। और नूह के किन्ने पुत्र सी भला? हाँ जी, किन्ने नूह का किन्ना परिवार बच गया? परिवार के किन्ने मेंबर थे? 8 मेंबर बचे ना सिर्फ। और नूह तो बाद जिहड़ा सीगा नूह के पुत्रां तो बहुत सारे जिहड़े योधे पैदा होए। उन्हां विचों सब तो बड़ा एक योधे का नाम हुंदा आ, असीं जदों उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं ना 10 बाब दे विचों, आइए असीं एक हिस्सा पढ़ांगे। पहला असीं 9 चैप्टर पढ़ांगे उत्पत्ति की किताब। हाँ जी, उत्पत्ति 9 बाब थोड़ा सीख के जावांगे असीं। साडी पवित्रता जिहड़ी आ वो कायम रहनी चाहिए है। वो साडी पवित्रता नूं भंग करने वास्ते बड़ियां बड़ियां शक्तियां जिहड़ियां वो कार्य करदियां हैं। उन्हां सारियां शक्तियां तो असीं जाणू होना है। हाँ जी, 9 बाब ਉਹਦੀ 18 आयत तक पढ़ांगे। नूह के पुत्र जिहड़े किश्ती विचों निकले तो शेम और हाम, हाँ जी, और याकूब सन ते हाम कनान दा पिता सी। हाँ जी, ये नूह के 3 पुत्र सन अते उन्हां तो सारी धरती आबाद होई। हाँ जी। नूह जिमीदारी करन लगा अते अंगूर दी बाड़ी रही। उसने मद पीती और खीवा होके तंबू दे विच नंगा पै गया। तां कनान दे पिता हाम ने अपने पिता दा नंगेज देखा। हाँ, किन्ने किन्ने अपने पिता नंगेज वेख्या? हाम ने। नूह दे किन्ने पुत्रां दा जिक्र आया जगत आया? 3 पुत्रां दा। किहड़ा नाम सीगा? शेम, हाम ते जाफत। 3 पुत्र नूह दे आ। तो जदों किश्ती विचों निकलिया ते लिखिया उन्हें मैं पी के ते वो लेट गया, और जो लेट गया तो कपड़े भी पाने भुल गया। कपड़े भी पाने भुल गया तो नंगेज ਉਹਦੇ एक पुत्र ने ਉਹਦਾ नंगेज किने वेख्या? ਉਹਦੇ एक पुत्र ने। ਉਹਦਾ नाम की सीगा? हाम ਉਹਦਾ नाम। सो अगे पढ़ांगे। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ ਸੱਦਿਆ ਦੱਸਿਆ। हाँ जी, हाँ जी। ਤਾਂ ਸ਼ੇਮ और याफत ने कपड़ा ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ और ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਧਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਨ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖਾ। ਜਦ ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਖੀਵੇਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਨਾਨ ਪਿਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਟਹਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਨੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਮ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਹਿਲੂਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਟਕਾਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਹੈ ਨਾ, ਫਿਟਕਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਕਹ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਹਿਲੂਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਹਿਲੂਆ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਔਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੂਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਮ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੂਸ਼ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਰੈਮ, ਫੂਟ ਤੇ ਕਨਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਮਰੋਦ। 5ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ?
कूश तो निमरोध पैदा होया और ये बड़ा ही शूरबीर सीगा, उस समय का सब तो ज़्यादा शूरबीर इनू गिणिया गया सीगा। बाइबल में लिखा उत्पत्ति दे विच असीं पढ़ सकते हैं, ये बड़ा ही शूरबीर सीगा, योद्धा सीगा और इन्हें जिहड़ा सीगा बड़े बड़े युद्ध लड़े और अपना इन्हें जो ताकत दा लोकां नूं दिखाया कि मेरे को इन्नी ताकत आ। पर ये कित्थों आया, किहड़े नूह दे पुत्र दा विचों सीगा? हाम दे विचों। हाम दे विचों निमरोध आया, हाम तो बाद कूश और कूश तो बाद नमरोद आया और नमरोद बड़ा ही शूरबीर सीगा, बड़ा योद्धा सीगा और नमरोद धरती से पहला वीर योद्धा होया। और बाबल जिहड़ा उस समय का देश सीगा जिन्होंने अज मैं इराक कहते, सही गल है जी, बाबल नूं की कहते हैं? इराक। और बाबल का जो बुरज बनया तो उस जगह के उपर उन्होंने एक एका किया और बड़ा बड़ा बुरज उन्होंने बनाने की सोच लिया। और बाबल जे बाबर साम्राज्य के बारे बाइबल बयान करती आ और हिस्टरी भी आ कि बाबल जिहड़ा सब तो बड़ा साम्राज्य सीगा और सब तो बड़ा साम्राज्य होने के नाल नाल इन्हें बहुत सारे देशों के उत्ते अधिकार जमा लिया और बहुत सारे देशों ने इन्हें जित लिया और पूरी दुनिया से राज करने वाला सब तो पहला जिहड़ा देश सीगा वो बैबीलोन ही सीगा, वो बाबल सीगा जिहड़ा अज असीं वेखदे हां कि बाबल उहदा नाम इराक आ और बगदाद भी उहदे विच ही आ। और इसकी हिस्टरी तुसीं अगर तुहानूं पता आ तो सानूं पता होवे जानते हैं कि उत्थे खूबसूरती बहुत सी और उसके बड़े बड़े जिहड़ियां हिस्टोरिक चीज़ां उस जगह के उपर अज भी जिहड़ियां देखण नूं जिहड़ियां वो मिलदियां आ। और नमरोद ने बहुत इलाकों को जित लिया और पूरी दुनिया के उत्ते उन्हें राज किया। और बाबल का इतिहास जिहड़ा वेखदे हैं जो नबूकदनस्सर दे बारे असीं पढ़दे हैं तो नबूकदनस्सर भी जिहड़ा सीगा उसे खानदान तो उसे घराने दे विचों हाम दे पुत्रां तो नमरोद तो उन्हां दे विचों आउंदा आउंदा नबूकदनस्सर ने जिहड़ा सीगा जदों जरूशलम उत्ते चढ़ाई की और चढ़ाई करन तो बाद उन्हें जरूशलम जिहड़ा सीगा जित लिया और जितन तो बाद उन्हें उत्थे बहुत सारे जिहड़े विद्वान लोग सीगे उन्होंने नाल लैके कैदी बना के लैके चला गया। इसी तरह नबूकदनस्सर ने की किया, जरूशलम चढ़ाई की और सारे उत्थे जिहड़े विद्वान लोग थे जिन्हां विच दानियल भी, ये दानियल की किताब सानूं पढ़न दे सानूं मिल जाता है कि किवें दानियल और शद्रक मेशक ते अबदनगो नूं भी वो बन के लै गया और सारे शहर नूं जिहड़ा पवित्र शहर सीगा उन्हें तहस नहस कर दिता। जरूशलम शहर नूं की कीता नबूकदनस्सर ने तहस नहस कर दिता और बाबल बेबीलोन के लोगों ने जिहड़ा सीगा जरूशलम ते अधिकार जमा लिया। उत्थे बहुत सारा समान लुट के लै गए, लोगों ने लुट के लै गए वो और बड़े सारे उन्होंने कीमती समान जिहड़ा सीगा नबूकदनस्सर सब नूं लुट के लैके चले गया। और बाबल जिहड़ा शहर आ उत्थे मूर्ति पूजा जिहड़ी आ वो बहुत ही ज़्यादा हुंदी सी मूर्ति पूजा। इसे करके नबूकदनस्सर ने अपनी भी एक बड़ी वड्डी मूर्त बनाई थी। बेशक शहर के सारे लोग उस मूर्ति की पूजा करते थे, नमस्कार करते थे, होर भी देवतियों की पूजा करते थे, पर उन्होंने चाहा तो असीं आने वाले दिनों में देखांगे कि किहड़े देवते उत्थे सीगे और ये देवतियों का जिहड़ा संबंध आ ये किवें एशिया दे विच आ गया और किवें हिंदुस्तान दे विच भी उन्हां देवतियों का नाम आ गया और सारी दुनिया के नाल नाल इंडिया दे विच भी उन्हां दे देवतियों की पूजा की जाती है। एक बहुत बड़ा देवता सीगा जिन्हों सूर्य देवता कहा जाता है, उहदी भी आराधना जिहड़ी आ उहदी भी पूजा जिहड़ी आ वो बाबल तो ही शुरू हुई और उत्थों बाबल तो हुंदी हुंदी अज पूरी दुनिया के विच ही जिहड़े सूर्य देवता दे जिथे जिथे लोग रहिंदे उहदे भगत रहिंदे आ उत्थे उत्थे उहदी पूजा की जाती है। सो इस तरह नूह के पुत्रां तो नमरोद होया और बाबल बेबीलोन जिहड़ा सब तो बड़ा साम्राज्य सीगा। अज तो 4 बड़े साम्राज्य जिहड़े हो चुके हैं जिन्होंने पूरी दुनिया उत्ते राज किया है। किन्ने? 4 बड़े साम्राज्य हो चुके हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के उत्ते राज किया। नंबर 1 सब तो पहला बेबीलोन, असीं जानते हैं कि नबूकदनस्सर ने राज किया। उस तो बाद एक हुण अज दे समय दे विच भी जिहड़ा गुजर चुकिया 2006 दे विच उहदा अंत हो गया, ਉਹਦਾ भी नाम एक आया सीगा और वो भी जिहड़ा सीगा बड़ा जद कि शासक इदां दा सीगा जिहड़ा बहुत जुल्म करने वाला सीगा, औरतां दी फौज ਉਹਦੇ कोल सी और बड़े बड़े उन्हें भैड़े काम कीते ते 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ मौत हो गई। ਉਹਨੂੰ फांसी कौन सी भला हाँ जी है ना, वो भी बाबल ਦੇ ਵਿੱਚ बेबीलोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। सो वो जो शहर आ इन्हें बहुत ही खुदा के लोगों को जोड़ा वो दुख दिता, उत्थे शासकों ने दुख दिता और बहुत ही उन्होंने जान के कोशिश की कि उन्होंने पवित्रता इनू भंग कर दिता जाए।
क्योंकि अयाशी भी जी उस वेले बेबीलोन के बहुत सारी होंगी सी। औरतों की खरीदो फरोख्त भी उत्थे होंदी सी और उत्थे शरेआम जोड़ा वेश्यावृत्ति चलती सी। 4 वड्डे साम्राज्यों में पहला बेबीलोन, दूसरा ईरान मेडो पर्शियन और तीसरा सिकंदर यूनानी और चौथा रोम। असीं आवांगे सिखते हैं रोम का इतिहास में सीखांगे। हुण मैं जिदा पहला दस्सिया सीगा कि असीं हिस्टरी सीखनी है, इतिहास सीखना है कि इतिहास किवें पवित्र लोगों के मगर पिया होया सीगा और इतिहास में किदां पवित्र लोगों को तंग किया गया और इतिहास ने किदां प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जिहड़ा वो तंग किया ताकि उन्हें पवित्रता को भंग किया जाए। सो ये सीखते जावांगे, जे प्रभु ने चाहे तो फिर आने वाले दिनों में असीं इसे दोबारा सीखते हुए अगे बढ़ांगे। सो उदों तक लिए खुदावंद तुहानूं बड़ी आशीष और बरकत दे। तुसीं अपना ख्याल रखो और पवित्रता इनूं सीखते जाना है और पवित्रता और सादगी दे विच बने रहना है। अज दा खास जिहड़ा लैसन है, मैसेज आ, अपनी सादगी और पवित्रता इनूं असीं की करना है, कायम रखना है। और ये गल पूरा हफ्ता ही अपने दिमाग में रखियो, साडी सादगी और पवित्रता ही साडी कायम रहे। खुदावंद तुहानूं बरकत दे। हालेलुया। आओ असीं एक छोटा कोर्स गावांगे, उस दरमियान असीं हदिया भी उठावांगे और असीं अपने हदिया नजराने प्रभु के हजूर लैके आवांगे।